बैठ कर के सुनने में कभी कभी होता है कि ड्राउजीनेस आने लगता है कि सुस्ती आ रही है। सुस्ती नहीं होता है, कुछ और होता है। किसी चीज़ की व्याख्या मत करिएगा कि हमें सुस्ती आ रही है, कि आलस्य आ रहा है, कि नींद आ रही है। ये सब व्याख्याएं करेंगे तो ध्यान अच्छा नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास किए, अच्छा अभ्यास नहीं किए, ये भी ना कहिए। केवल हमें प्रयत्न करना, हमें प्रयत्न करने का अधिकार है, और प्रयत्न हम खुश होकर के करें। अभ्यास करना है, हम खुश होकर के सुन रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा हम कर रहे हैं। और जब खुश होकर के सुनेंगे, करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। लेकिन उसमें ये मत सोचिए कि हमने सही किया कि गलत किया। सही गलत का मापदंड कौन करेगा? अंदर में बुद्धि है, बुद्धि माया से जनित है, बुद्धि के पास निर्णय लेने के सामर्थ्य नहीं। मन है, अंधा है, तो मन और बुद्धि से ही तो सोचेंगे कि हमने सही किया या गलत। दोनों उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसे जो लोग कहते हैं सच मार्ग पर चलिए, भाई सच मार्ग क्या है? अहिंसा के मार्ग पर चलिए, वो क्या है? किसी को दुख न दीजिए। कोई अगर हमको देखते ही दुखित हो जाए तो क्या करेंगे? हम पृथ्वी पर आ गए, ये गड़बड़ हुआ क्या? इस तरीके से सत्य और अहिंसा क्या है, इसको सुन करके, पढ़ करके समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जो समझता है अंदर में, वो मन और बुद्धि है, और दोनों माया जनित है। माया जनित का अर्थ है कि माया से प्रकट हुए हैं। माया क्या है? निराकार परब्रह्म को अनेक नामों से हम पुकारते रहे हैं। उसमें चित्त एक नाम है, होली साइंस के अनुसार। इसी चित्त को सत कहा गया है, और इसी को आनंद कहा गया है। आनंद एक कौन सा आनंद है? ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता है, परम आनंद। तो सत चित आनंद, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आमनी प्रेजेंट फॉर्मलेस स्पिरिट। ये क्या होता है? निराकार परब्रह्म जो सर्वव्यापी है, अमर है, निराकार है। निराकार है, सर्वव्यापी है, अमर है। तो जो आकार दिखाई पड़ता है, ये क्या है? ये उनका एक खेल है। वो खेल क्यों खेलते हैं? वो तो अकर्मा है, वो कर्म करते नहीं, कर्म के बंधन से मुक्त है। तो खेल क्यों खेलते हैं? क्योंकि परमात्मा का एक गुण है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ है कि सब कुछ जानते हैं। वो सब प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन एक माया दिखाते हैं कि हम कर्म बंधन में भी हैं। इस माया को प्रकट करने के लिए ये दृश्य जगत जो प्रकट हुआ, ये उन्हीं का रूप है। तो परब्रह्म जो चित्त है, निराकार परब्रह्म है। यहाँ से जब माया का खेल शुरू हुआ, प्रभु का खेल शुरू हुआ, तो इस वाले अस्तित्व को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब दो नहीं। जब दो नहीं तो कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उसके बाद ये चित्त क्या है? यहाँ द्वैत हो गया, यहाँ द्वैत हो गया, इसलिए अब यहाँ कुछ टिसमस शुरू होगा। ये चित्त की रक्षा हो, ये बना रहे, इसलिए एक शक्ति प्रकट हुई, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, और सांख्य दर्शन में अहंकार कहा गया है। इसका काम क्या है? कि अस्तित्व की रक्षा हो। जैसे एक हीलियम एटम है, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये घूमते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बीच में 2 प्रोटॉन हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज।
अगर ये स्पिन न करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों मिल जाएंगे तो दो का अस्तित्व तो खत्म हो गया, एक बचा तो प्रभु की माया गायब हो गई। लेकिन ये स्पिन ये खत्म नहीं होती, अगर इसके स्पिन को चेंज कर दिया गया एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज कर लिया अपना। ये जो शक्ति जो कहती है हम दो बने रहेंगे लेकिन मिल के रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, इसी को अहंकार शक्ति कहते हैं, इसी को भीष्म कहते हैं महाभारत में, अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। तब देखिए जब चित्त से शुरू हुआ खेल, प्रभु का ज्ञान तो छिप सकता नहीं, इनको सब कुछ ज्ञान है, एक सर्वव्यापी निराकार होते हुए भी आकार में प्रकट हो रहे हैं। इससे द्वैत की उपस्थिति हुई, जिसको चित्त से रिप्रेजेंट किए, इसकी रक्षा करने के लिए शक्ति आई, अहंकार बचा रहे इसकी रक्षा हो। इससे दो प्रकार की शक्ति प्रकट हुई, एक कहते बुद्धि, एक कहते मन। तो मन क्या करता है? अहंकार को चित्त से दूर ले जाता है। बुद्धि क्या करता है? इस अहंकार को चित्त की तरफ ले जाता है। तो एक ये चित्त की ओर, एक चित्त से दूर। तो जब इस तरह से चलता है तो एक मैग्नेट बन जाता है। इस तरीके से जब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा तो एक गति हो जाएगी, और इसी गति के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, सूरज विश्वनाभि के तरफ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ। तो जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जैसे जातिवाद का विवाद, हिंदू मुस्लिम का विवाद, दो राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते हैं, सीमा का विवाद, हम बड़े कि आप बड़े इसको दिखाने का विवाद, हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे देश ने इतना गोल्ड मेडल पाया, उनको हरा दिया, ये सब जो माया जनित जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब प्रभु ही सब रूपों में प्रकट होकर के खेल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्रियायोग ध्यान करके ये जानना चाहिए प्रभु हमारे रूप में हुए हैं, पहले ये पता करें तो प्रभु हमारे रूप में आकर के कौन सा खेल खेल रहे हैं। उस समय पता चलेगा कि प्रभु आपके रूप में है और खेल हो रहा है। तो क्रियायोग ध्यान का ये है महत्व। क्रियायोग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें संपूर्ण शिक्षा है कि ऐसी राजनीति किसको कहते हैं? राजयोग की नीति। राजयोग की नीति क्या है? राजयोग किसको कहते हैं? जो विष्णु के सारे नियम हैं उसको राजयोग कहते हैं। विष्णु भगवान का नियम क्या है? सब जुड़े रहें, सभी सुरक्षित रहें, राक्षस भी रहें, देवता भी रहें, दिन भी रहे, रात भी रहे, माया भी रहे और माया के जो परिब्रह्म है वो भी रहे, झूठ भी चले, सच भी चले। किस तरह से याद रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रिया योग ध्यान करके पहले अपने को अनुभव करिए, प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं, क्या लीला करेंगी। उसी समय ज्ञान हो जाएगा कि आप क्यों साथ में हैं। फिर पता चलेगा सब लोग साथ में क्यों हैं। फिर पता चलेगा मानव जाति क्या है, जीव जंतु क्या है। तो ये सब इसलिए हम लोग आज से किसी चीज़ की आलोचना निंदा नहीं करेंगे। अब आलोचना निंदा नहीं करेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि हम निंदा ना करें, आलोचना न करें। आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि मन और बुद्धि से परखेंगे, मन और बुद्धि ये माया है, तो माया से कोई चीज़ परखेंगे, माया ही तो समझ में आएगा। कोई चीज़ बर्फ़ से, हम बर्फ़ हाथ में लेकर के हम उस बर्फ़ के ग्लव्स में, हमारा एक ग्लव्स है और उस बर्फ़ का बना है, उससे हम कोई चीज़ छुएंगे तो ठंडा ही तो लगेगा। मन और बुद्धि से परखेंगे तो माया ही तो पता चलेगा। इसलिए जो हम निंदा करते हैं, जो दूसरे की आलोचना करते हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं जो ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा कर्म बंधन है। इससे मुक्ति कैसे हो?
हम लोग एक संकल्प लें, क्रिया योग ध्यान 1 वर्ष तक। आज पहला दिन लीजिए, आज से 1 वर्ष जोड़िए। 1 वर्ष तक हम छोड़ेंगे नहीं। और कैसे करेंगे हम? दीक्षा वाली क्रिया मिलने के बाद 1 वर्ष। अब अगर दीक्षा वाली क्रिया नहीं मिली है तो अधूरा है। मान लीजिए एक दीक्षा वाली क्रिया मिल गई, तो 1 वर्ष तक जब हम करेंगे तो होगा क्या? उस समय हमारा मन और बुद्धि सतयुग के अनुसार कार्य करेगा। जैसे लोग सतयुग में काम करते थे, तो सतयुग में कैसा काम करते थे? लड़ाई झगड़ा नहीं था, अव्यवस्था नहीं थी। तो वही लोग जो 1 वर्ष तक दीक्षा वाली क्रिया और क्रिया के सिद्धांत के अनुसार रहना, खाना पीना, आँख कान जिह्वा नाक स्पर्श इंद्रिय त्वचा पैर हाथ, इन सब से जो कार्यक्रम करें, क्रिया सिद्धांत के अनुसार करें, तो 1 वर्ष के अंदर हमारा बुद्धि और मन ये सतयुग के बुद्धि मन के अनुरूप हो जाता है। फिर सक्षम हो जाते हैं राष्ट्र की सेवा के लिए। राष्ट्र की सेवा क्या है? सारे मानव की सेवा, जीव जंतु की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, नदी नाले की सेवा, पहाड़ की, समुद्र की, इन सब की सेवा, छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़ सबकी सेवा, वायरस बैक्टीरिया की सेवा। इसको कहते हैं राष्ट्र सेवा। देखिए, अभी निश्चित हो गया कि बुद्धि और मन से कुछ भी समझिए वो सही नहीं होगा, आंशिक सत्य होगा। और आंशिक सत्य से वैसे ही काम नहीं चलता है। जैसे भूख लगी हो तो आपको 1 चम्मच खाना मिल जाए खाने को, तो पेट भरेगा नहीं, अशांति होगी। तो हमें करना क्या है? जो मन और बुद्धि है, मन और बुद्धि को हमें ले चलना है सिर और रीढ़ के अंदर। इसी को वन प्रदेश कहते हैं और इसे ईडन गार्डन कहा गया है बाइबल में। कृष्ण भगवान को बनवारी लाल कहते थे। निरंतर उनका कॉन्शसनेस सिर और रीढ़ में ही घूमता रहता था। तो अब हमें मन और बुद्धि को सिर और रीढ़ में ले जाना है। पता चला मन और बुद्धि को लगाए हैं गोल्ड मेडल पाने के लिए पूरे विश्व में, ओलंपिक में। अब हम भार उठाएंगे हम। हमारी मन और बुद्धि तो लगेगा उस वस्तु में जिसको हम उठाने जा रहे हैं, और हाथ पैरों को खूब मजबूत करने में, शरीर को। तो मन और बुद्धि तो सिर और रीढ़ के अंदर जा नहीं रहा है। इससे चाहे सारे गोल्ड मेडल पा जाएं, जितने स्पोर्ट्स हैं, और चाहे जितने भी नोबेल प्राइज क्यों न पा जाएं, जैसे आइंस्टाइन को मिला था। आइंस्टाइन बड़े जीनियस थे, मैन ऑफ द सेंचुरी थे। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि अब आपका अंतिम समय है, अगर अगला जन्म होता है और आप चले गए तो फिर कहाँ पैदा होंगे, क्या करना चाहते हैं अगले जन्म? तो उन्होंने कहा कि हम साइंटिस्ट नहीं होना चाहते हैं, कि पूरा जीवन हमको नोबेल प्राइज भी मिला, सब कुछ मिला, सम्मान दिए कि मैन ऑफ द सेंचुरी हैं। वास्तविकता है कि गांधी जी को हम छू नहीं सकते हैं। युग युग तक लोग आते रहेंगे, लेकिन गांधी जी की तरह कोई हुआ है कोई समझ नहीं पाएगा। अब हम तो खाली हाथ हैं, कुछ हमारे पास है ही नहीं, एक भिखारी की तरह हम हैं। अगले जन्म में हम ये अनुसंधान करेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से हम पृथ्वी पर आते हैं, कैसे जाते हैं। गांधी जी इतना बड़ा जो कार्य किया सत्य और अहिंसा का। आइंस्टाइन बहुत पहले चाहते थे कि बॉम्बिंग न हो। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का उपयोग करके बम न बनाया जाए। तो जापान में बम गिरा, उससे बहुत दुखी थे आइंस्टाइन। वहीं महात्मा गांधी का ये जो मूवमेंट रहा, कितना मार काट से बचा दिया। अगर पूरी बात उनकी मानी गई होती है, चौरी चौरा कांड में हिंसा न हुई होती, तो आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाती। अंग्रेज लोग सम्मान से छोड़ के चले जाते। क्योंकि मारपीट हो गई, हिंसा हो गई, तो उसमें 2 दल तैयार हो गए।
एक गर्म दल और एक गांधी जी के साथ रहने वाला। तो उस गर्म दल में आगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, जो मार काट करके समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। अगर ये सही है, मार काट से समस्याएं सुलझती हैं, तो क्यों नहीं संविधान में लागू कर देते हैं? नहीं लागू करेंगे। तब समय आ गया है कि अगर हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है तो मन को हमें शुद्ध करना होगा, क्योंकि मन अंधा है ये, और मन इंद्रियों के साथ मिल करके उल्टा सीधा काम करता है। अरे रस मलाई बहुत अच्छी है, वहाँ का मिठाई बहुत अच्छी है, उस रेस्टोरेंट का खाना एक बार खाए थे, चलो मौका है फिर खाया जाए। और ये नहीं मन पता करता कि नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। अब चूंकि द्वापर युग आ गया है, तब बुद्धि पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। जो बुद्धि पक्ष है ये निरंतर अनुसंधान करके ये बताता है। पहले था ना कि भाई हम बीमार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जब तक के लिए आए हैं तो रहेंगे, कोई मार नहीं सकता है। अब तो कोरोना से डर गए हैं, कोरोना मार देगा, वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेंगू आ रहा है, न जाने क्या क्या डर हो रही है। अब सिद्धांत नहीं काम करता है कि हम जब तक के लिए आए हैं रहेंगे, जब जाना होगा तो जाएंगे। द्वापर युग के कारण सजगता बढ़ गई है, हम अपनी रक्षा करने का स्वयं आगे प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरे द्वापर युग की महिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी महिमा को पहचानेगा कि हम छोटे नहीं हैं। भले हम नौकर हों, चपरासी हों, झाड़ू लगाते हों, हमारा महत्व है। घर में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उसका महत्व है। ये इस द्वापर युग की पहचान है। तो जो हमारा मन है, मन चूँकि अंधा है, उल्टा सीधा कराता है, और मन इंद्रियों के साथ होता है। जो मन कहेगा इंद्रियों को करना पड़ेगा, ये खाना खाने से डायबिटीज बढ़ेगी, मन कहता आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। तो इंद्रियों की हिम्मत नहीं कि वो स्वाद न ले। तब मन इंद्रियों के साथ मिल करके सब प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। क्योंकि मन अंधा है, तब करना क्या है, इस मन को जब हम लाएंगे सिर और रीढ़ के अंदर, तो इंद्रियां भी इनके साथ आ जाएंगी। यही है मन धृतराष्ट्र महाभारत की, और गंध आदि गंधारी, यही इंद्रियां हैं गंधारी। इसे महाभारत का जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद धृतराष्ट्र और गंधारी वन गमन करते हैं। शरीर क्या वन गमन। आपके अंदर जब महाभारत कंप्लीट हो जाता है, महाभारत है क्या, सबसे बड़े ज्ञान को पाना। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि अज्ञानी भी रहे, ज्ञानी भी रहे। कौरव पांडव जो अलग अलग नहीं, मिल करके रहे। मिल करके रहेंगे तो कौरव में पांडव प्रवृत्ति आ जाएगी, और पांडव प्रवृत्ति ऊर्ध्वमुखी होंगी, वो ईश्वराभिमुख होंगे वो। तो इसलिए गंधारी और धृतराष्ट्र का वन में जाना, ये प्रसंग आज भी है। अपने मन और इंद्रियों की शक्ति को जब हम सिरोरीर की ओर ले जाते हैं, तो ये है मन और इंद्रियों का वन गमन। तो मन का अंधापन दूर हो जाता है। जब मन का अंधापन दूर हो जाएगा तो हम गलती नहीं करेंगे, वरना मन से समझते रहिए, समझ में नहीं आएगा। बुद्धि पूरा लगाइए, पूरा गूगल महाराज को ले लीजिए, सारा इंसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, सारी डिक्शनरी ले लीजिए, गारंटी है समझ में नहीं आएगा। इसे जो क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास वो है, वो मंत्र है कि मन और इंद्रियों को कैसे हम सिर और रीढ़ के अंदर प्रवेश कराएं। इसके अंदर प्रवेश करने पर जब पहला प्रवेश होगा तो सुषुम्ना में होगा, फिर इसके बाद वज्र नाड़ी में होगा। जब मन और इंद्रियां वज्र नाड़ी में प्रवेश करेगी तो हमारा दोबारा जन्म हो जाता है। दोबारा जन्म मर करके नहीं होता है, इसी समय होता है। जब दोबारा जन्म होगा तब ईश्वर का साम्राज्य दिखाई पड़ेगा, इसके पहले नहीं। तो इसके पहले राम राज्य की कल्पना करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसके बाद मन और बुद्धि जाएगी चित्रा नाड़ी में, तब पता चलेगा कैसे सत्य और अहिंसा की स्थापना करें पृथ्वी पर।
तो केवल क्रिया विज्ञान में सामर्थ्य है कि अपने अंदर, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में सुख और शांति की स्थापना कर सकें। इसे कभी आप शासन को दोष मत दीजिए, प्रशासन को दोष मत दीजिए, उनके पास वो टेक्निक ही नहीं है। अब नाव वाले से कह दीजिए कि हमको आसमान में उड़ाओ, कैसे उड़ाएगा वो? या जो चलाते हैं हवाई जहाज, कह दीजिए भाई हमको समुद्र में उतारो, कैसे उतारेंगे वो? तो इसलिए दीक्षा वाली क्रिया लेना बहुत जरूरी है। हमें अभ्यास करके 1 वर्ष का समय चाहिए, क्योंकि मन और इंद्रियों को सिर और रीढ़ के अंदर लाने के लिए जो दीक्षा वाली क्रिया हम लोग करते हैं, 1 वर्ष तक मनोयोग से करिए। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ते हैं, उसके साथ वैसे खाना खाइए, उसी तरह से देखिए, सुनिए, सोचिए, तो होगा क्या? अगर हम प्रतिदिन 50 मिनट करते हैं, तो 50 मिनट जब करेंगे तो हमें 100 वर्ष मिलेगा। हमें कितना वर्ष चाहिए? हमें 10 लाख वर्ष व्याधि रहित चाहिए। 10 लाख वर्ष अगर व्याधि रहित समय मिल गया हमें, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि हमारे प्रभु के बीच में दूरी नहीं है। अनुभव होगा प्रभु ही सब रूपों में है। तो 10 लाख वर्ष हमें चाहिए। चलो भाई, 10 लाख वर्ष में हमने एक दिन 100 वर्ष लिया, 50 मिनट करेंगे, तो आधा मिनट जब दीक्षा वाली क्रिया होती है तो हमें 1 वर्ष मिलता है। अगर हम 50 मिनट करते तो 100 वर्ष मिला। और देखिए, यहाँ से लेकर के ये कल काल का समय जब पहुँचते हैं सत्य काल में, तो 12,000 वर्ष चाहिए हमें। तो 12,000 वर्ष में मन और बुद्धि ईडन गार्डन में, वन प्रदेश में इतना पहुँच जाते हैं कि उनका अंधापन ठीक हो जाता है, गलती नहीं करते हैं। तो अगर एक दिन में हमको 100 वर्ष मिला, तो अगर हम 100 दिन करते हैं, तब अगर 100 दिन करते हैं तो 100 को 100 से गुणा कर दीजिए। ये तो 10,000 हो गया। तो 100 दिन में 10,000 मिल गया, हमको केवल 12,000 वर्ष चाहिए। चलिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ हो गया, तो हम 50 ही मिनट, 50 वर्ष ले लें हम। अगर केवल 50 वर्ष ही हम पाते हैं, तो 100 दिन में 5,000 हुआ। एक साल में 365 दिन होते हैं, 300 दिन ले लीजिए, तो हमको 15,000 वर्ष मिल गया। तो 15,000 वर्ष में हमारे पास इतनी क्षमता हो जाएगी, हम निरंतर शांति में रह लेंगे। जहाँ रहेंगे शांति की स्थापना होगी। जिस परिवार में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, तो इसलिए 1 वर्ष, अगर एक दिन में आप 50 वर्ष आप पाते हैं, 25 मिनट आप दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, 25 मिनट में 50 वर्ष आपको मिलेगा, तो 100 दिन में हुआ 5,000। तो 300 दिन हमें चाहिए, 1 वर्ष मान लीजिए। अगर 1 वर्ष में इतनी क्षमता हो जाती है, हम निरंतर शांति में रहें, तो बड़ा आसान है। और उसमें बीमारी भी दूर हो जाएगी, चिंता भी खत्म हो जाएगी, इतना बुद्धि आदि तेज हो जाएगी कि अपने रहन सहन की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, और कैसे ठीक से रहें उनका जीवन दिशा भी दे देंगे हम। इसे दीक्षा वाली क्रिया बहुत जरूरी है, याद रखिएगा।